हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट की कि जो बचे हुए कुछ दिन हैं उन दिनों में किस प्रकार हम लोग कुछ बेहतर करके बहुत अच्छे से समझ के सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पेपर की एक ब्रीफ समझ आपको होनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, एग्जाम पैटर्न की बात कर ली जाए, तो आपको पता है कि इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। जो समय आपके पास होता है वो होता है 150 मिनट का। कितने मिनट का? 150 मिनट का, या आप ये कह लें 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 घंटे का समय होता है। लेकिन अगर आप बेहतर करेंगे तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन। और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपका टीचिंग मेथड कैसा होगा, आप एज अ टीचर सोचते कैसे हैं। ठीक है, और जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। और जो आपका पेपर होगा, इसका पेपर का मोड क्या होगा, ये पेपर ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पर होगा। किस पर होगा? ओएमआर शीट पर। बेसिक इसकी ओएमआर शीट जो है बाकी ओएमआर शीट से अलग होती है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब कि आपको पता है या नहीं पता है, आप 100% करके आएंगे और 100% करके आना ही आना है। आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये तो रही कुछ बेसिक बातें। आपको क्या करना है, एक बार सीटेट क्वालिफाई करना है, एक बार क्या करना है, क्वालिफाई करना है। जनरल के लिए आप देखेंगे 90 मार्क्स है, और SC ST, ठीक है, SC ST और OBC के लिए 82 मार्क्स। ये आप एक बार ले आए, उसके बाद में फिर आपको सीधे नौकरी लेनी है, दोबारा क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर दोबारा आपको मेहनत नहीं करनी है, आपका जो है क्वालिफाई है। जनरली जो सारे स्टेट्स होते हैं, सारे स्टेट सीटेट को एक्सेप्ट करते हैं। सीटेट आपने किया है तो एलिजिबल होते हैं। कुछ स्टेट हैं, एक्सेप्शनल स्टेट, जो सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं, वो अपना स्टेट लेवल एग्जाम करवाते हैं। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अदरवाइज सीटेट आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सिलेबस। आपको पढ़ना कहाँ से है, आपको भटकना नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, कभी यहाँ से किताब उठाया पढ़ लिया, कभी वहां से पढ़ लिया। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपके सामने समस्या होगी। आपको डिफाइंड सिलेबस पढ़ना है, और इसका सिलेबस आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पर मिल जाएगा। जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको ये पूरा सिलेबस डिफाइन मिल जाएगा। ठीक है, डिफाइंड रूप में मिल जाएगा। और सिलेबस में हर एक पॉइंट बताया गया है कि कौन सा पार्ट आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस ढंग से पढ़ना है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। और आपको एक बात और है बहुत खुशी वाली, कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो सिलेबस दिया गया उससे इतर नहीं आते, उसी से आते हैं। बस ये कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर कर दी जाती है ताकि आपको थोड़ी सी समस्या हो। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आया कि ये क्या है, ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। कुछ बातें क्लियर होगी। एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी। 150 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 150 मिनट होगा, पर क्वेश्चन 1 मिनट होगा। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां पर आप देख के ये भी समझ सकते हैं कि कितना आपने पढ़ा हुआ है, कितना आपका छूटा हुआ है। अब आगे अगर इधर आप देखें, पेपर को थोड़ा सा समझ ले। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है ये प्राइमरी के लिए है, ये है 1st to 5th। अगर 1st to 5th आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये क्या है, पेपर 1 इसके लिए आपको देना है। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, आप देखेंगे इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक हो गया CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ्स हो गया, इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, लैंग्वेज सेकंड हो गया। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है? 5। और 30-30 नंबर के हैं। 30 नंबर में आप देखेंगे इसमें 15 नंबर जो है वो कंटेंट से होते हैं और 15 नंबर पेडोलॉजी से होते हैं सारे सब्जेक्ट में। तो ये प्राइमरी के लिए है। EBS में साइंस और SST आपका दोनों आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 150, और 150 आपके मार्क्स भी मिलने हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे पेपर 2 में सिर्फ 4 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं? 4। एक CDP हो गया, एक आपका SST हो जाता है, या फिर आपका साइंस या मैथ्स हो जाता है। ये ग्रेजुएशन आपने किस साइड से करी है, आर्ट स्ट्रीम में की हुई है, साइंस स्ट्रीम में की हुई है, ये मैटर करता है। तो आप देखेंगे इसमें लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का। अब लैंग्वेज अगर आप देख लें, EVS इसमें नहीं है। लैंग्वेज अगर आप देखें तो लैंग्वेज दोनों में सेम है, लैंग्वेज और CDP दोनों का सेम है। बस अंतर किसमें आएगा, इसमें आपको EVS पढ़ना रहेगा, EVS और मैथ्स पढ़ना रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको या तो SST पढ़ना रहेगा या तो साइंस और मैथ्स पढ़ना रहेगा। साइंस मैथ्स आप पढ़ेंगे तो ये दोनों 15-15 नंबर के होंगे, 30-30 नंबर के होंगे। 15-15 नंबर का कंटेंट होगा, 15-15 नंबर का इनका होगा। ठीक है, पेडोलॉजी होगा। और अगर आप SST की बात करेंगे तो SST टोटल होगा 40 नंबर का कंटेंट और 20 नंबर का पेडोलॉजी होगा, कि आप किस तरीके से आपका टीचिंग मेथड होगा। ये तो रहा सिलेबस पेपर 1 पेपर एंड 2। आपको भटकना कहीं नहीं है, आपको करना क्या है, ठीक है, पेपर के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लेना है।
और ठीक से पढ़ना है। अब देखिए किन चीजों से बचना है अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। पहली बात क्या है, रोट लर्निंग से बचें, या जिसको कहते हैं रटने की कला, क्या कहते हैं, ठीक है, रटने से बचें, रटने से बचें, या रूट लर्निंग आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप रट करके सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें आप रट करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ग्रामर, आप देखें ग्रामर का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जनरली आप देखेंगे तो इसमें लैंग्वेज में भी लिटरेचर ज्यादा आता है, ग्रामर से बहुत एक आध क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ग्रामर के पीछे आप पूरा समय लगा रहे हैं, ग्रामर के पीछे आपको समय नहीं लगाना है, ग्रामर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और उतनी ग्रामर बेसिक से हम मान के चलते हैं कि आपने पढ़ रखी होती है, आप क्वेश्चन जो ग्रामर से आएंगे वो कर लेंगे। ठीक, आगे आप देखेंगे डेविएशन फ्रॉम द सिलेबस। अब दूसरी बात जो है, सिलेबस से आपको भटकना नहीं है, ठीक है, पाठ्यक्रम से भटकना नहीं है। कहां से पढ़ना है, पाठ्यक्रम से पढ़ना है। पढ़ना आपको कहां से, पाठ्यक्रम से पढ़ना है। और सिलेबस आपको कहां से मिल जाएगा, वेबसाइट पर मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे रोट लर्निंग नहीं करनी है, और पढ़ना आप चाहें तो आप कोई किताब भी ले सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके लिए कोई बुक भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, किरण इत्यादि पब्लिकेशन की आती है, जिसमें आप सेटिस्फाई हैं वो किताब लेकर के आप वहां से पढ़ सकते हैं, या वो उस किताब को आप ले सकते हैं। दूसरा आपके पास जो मेजर सोर्स है वो क्या है, वो वेबसाइट है, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप 2018 का पेपर लें, 2019 का नहीं लेना है, क्योंकि 2019 का पेपर एकदम बिल्कुल आसान था, बहुत ईजी पेपर था। 2020 का आप ले लें, 2021-22 ऑनलाइन जब पेपर हुआ है वो भी ले लें, 2023 का पेपर ले लें। ये सारे पेपर्स ले करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, रिपीट कैसे होते हैं, और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप क्वालिफाई करें। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको करना चाहिए, जो आप कर सकते हैं इस एग्जाम में। अब क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या जरूरी है आपके लिए, और उसे आप समझें। आप देखें, सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेना है और ये सॉल्व करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसका सोर्स क्या होगा, ठीक है, अगर इसके सोर्स की बात कर ली जाए तो सोर्स आप देखेंगे, पहली बात आप क्या कर सकते हैं, कोई किताब ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई किताब ले सकते हैं, कोई भी किताब ले लें आप, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, वहां से ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट की, और इसमें अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 2018 का पेपर लेना है, क्योंकि इसका कुछ लेवल था, क्वेश्चंस ठीक ठाक थे। 2019 का पेपर आसान था, तो 2019 का आपको नहीं लेना है, ठीक है। 2020 का पेपर आप सॉल्व कर लें, ठीक है, 2021 और 22, ठीक है, 21 का पेपर और 2022 का पेपर, और इसके अलावा आपको 2023 का पेपर भी सॉल्व करना है। तो ये सारे पेपर्स आप ले करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, दूसरा आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं और पूछे कैसे जाते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा तीव्र बुद्धि का है, वो चाहता है कि उसका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो एनसीईआरटी को पढ़ ले। क्या करे, एनसीईआरटी को पढ़ ले, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, पेडोलॉजी। एज अ टीचर आप सोचते कैसा है, आप सोचते क्या हैं। जैसे एज अ टीचर आपको कोई टॉपिक बच्चों को समझाना है तो आपका विजुअल कैसा होगा, किस विजुअल के माध्यम से, किस बात के माध्यम से बच्चों को आप समझाएंगे। अब क्रिटिकल थिंकिंग में दिक्कत क्या है, इसमें जब आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको लगता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें चार के चारों ऑप्शन सही लगते हैं, और जब ऐसी स्थिति होती है तब सबसे बड़ी समस्या होती है। तब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत मैटर करती है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग, इसी वाले टॉपिक को आप कनेक्ट करते हैं पेडोलॉजी से, या इसी को आप पेडोलॉजी कहते हैं। तो ये तो रही कुछ बेसिक बातें जिसको करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। और अगला पॉइंट है, आपको पता है कि पैसेज से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पैसेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले भी बात करी कि पैसेज वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद में पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन आपके माइंड में पहले से रहेगा, पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलता चला जाएगा और आप करते चले जाएंगे। इससे आपका टाइम कम लगेगा। अच्छा, जनरली आप क्या करेंगे, अगर पैसेज को आप पहले पढ़ लेते हैं, मान लिया पैसेज को आपने पहले पढ़ लिया, अब दोबारा से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज को पढ़ेंगे, तो इसमें आपका ज्यादा समय लगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, वो है प्रैक्टिस। वो क्या है, वो है प्रैक्टिस, कि आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, किताब लेनी है और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट देते रहना है।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, तब समस्या हो सकती है। आप खुद पर कॉन्फिडेंट भी नहीं करेंगे, एग्जाम में आप अपीयर होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो एमआर कैसे फिल करते हैं, विद इन टाइम सॉल्व कैसे करते हैं पेपर, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। आप कहीं से टेक्स्ट बुक या किसी भी कोर्स से, कोई भी कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है, वहां से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और जो जो पॉइंट्स आपके वीक हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी उठाइए, वहां से एक बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है, और रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन, ठीक है। अगला जो पॉइंट हो जाता है वो हमारे सामने, वो क्या है? वो रिवीजन का है। वो क्या है? रिवीजन। अच्छा, जो रिवीजन है, थोड़ा सा रिवीजन को समझेंगे तो ये होता क्या है, ठीक है। रिवीजन ये दो शब्दों से मिल करके बना होता है, एक मतलब होता है री और दूसरा क्या है? विजन। दूसरा क्या है? विजन। तो रिवीजन करते कैसे? पहली बात, री का मतलब क्या हो गया? दोबारा। री का मतलब क्या हो गया? दोबारा। और विजन का मतलब हो गया विजुअलाइज करना, चीजों को देखना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपको अभी जो चीजें बताई, मैंने आपको बताया कि रोट लर्निंग आपको नहीं करना है। अब मैं क्या करूंगा? आई विल क्लोज माई आईज, मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा और एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, दोबारा से रिवीजन करूंगा। आंख बंद करके दोबारा से उस टॉपिक को रिकॉल करना, दैट्स कॉल्ड रिवीजन। रिवीजन दो वर्डों से मिलकर के बना होता है, री और प्लस विजन। आप क्या करेंगे? दोबारा से उस टॉपिक को विजुअलाइज करेंगे और फिर जहां पर आप भूलते हैं वहां पर नोट्स उठा के देखें, फिर वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये तरीका अपना करके आप बेहतर कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। वो एमआर शीट आप मार्केट से ले सकते हैं, मार्केट में आपको एमआर शीट मिल जाएगी। और एमआर शीट पर आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस कर ही लीजिए, ताकि आपको वहां पर समय की दिक्कत ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो कि आपका समय जो है वो छूट जाए, समय रहते आप पेपर सॉल्व ना कर पाए। तो आप बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। आप चीजों को ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ें, रिवीजन करें, अच्छे से तैयार करें और सीटेट में बेहतर स्कोर करें। एक बार सीटेट क्वालिफाई करें, लाइफ टाइम वैलिडिटी, अच्छी खासी नौकरी लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जय हिंद, धन्यवाद।